एक जमाना में ब्रिजिका नाम की एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। लेकिन इस राज्य का एक खासियत था, यहाँ पे एक नहीं कई सारे राजा थे जो लोगों को प्रजा ने चुन के राजा बनाते थे और फिर वो लोग साल में कई बार राजधानी वैशाली में शेवल यानी नेशनल असेंबली में बैठ के राज्य की नियम बनाते और ऐसे ही एक शुद्ध डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये राज्य को शासन किया जाता था। अभी आपको जो राज्य की कहानी बताया वो कोई 100-200 साल पहले की नहीं बल्कि 2500 साल पहले की कहानी। और वो राज्य और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही देश का आज का बिहार राज्य में स्थित है। चलिए आज जानते हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिपब्लिक स्टेट के बारे में, जहां की सरजमी में पहली बार लोकतंत्र की जन्म हुए थे। नमस्कार, मैं हूं अरित्रो और आप देख रहे हो कहानियां टू एक्सप्लोर एवरी शीट्स। आज के बिहार भले ही कुछ क्षेत्रों पे थोड़ा पिछड़े हुए है, लेकिन एक जमाने में यह दुनिया की ज्ञान, बुद्धि और विकास की केंद्र हुआ करता था। बिहार में ऐसे ही एक विकसित महाजनपद था वैशाली नाम का, जो ब्रिजिका साम्राज्य का राजधानी था। यह वैशाली कोई आम जगह नहीं है, यह हिंदुस्तानी इतिहास की एक अहम स्थान जो उस समय का 16 महाजनपद के अंदर एक था। वैशाली का इतिहास बहुत पुराना है। इसके उल्लेख पुराण में भी मिलते हैं। महाभारत की मशहूर राजा विशाल के नाम से ये राज्य का नाम हुआ वैशाली। वैशाली उस जमाना में एक मशहूर जगह हुआ करता था। ब्रिजिका साम्राज्य का इस राजधानी में राजाओं ने मिलकर एक बड़ा सा 700 लोगों का बैठने का कैपेसिटी वाला घर बनाए थे, जिसको शंख कहा जाता था, जो आज के पार्लियामेंट के बराबर आए। इसमें राजाओं ने बैठते थे। इन राजाओं को जनता ने चुनते थे और ये लोग हर साल अपने अंदर से एक लीडर चुनते थे, जो अगले 1 साल के लिए महाराजा कहलाता था। सिस्टम आज की इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की तरह ही था। जैसे आज के एमपीओ ने अपने अंदर से एक लीडर चुनते हैं पीएम के तौर पे, कुछ ऐसे ही। और वो महाराजा सभी राजाओं की सलाह लेके राज्य शासन करता था। धर्म के नजरिए से भी ये जगह बहुत अहमियत रखती है। यहाँ पे ही जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर का जन्म हुए थे और यही पुण्य सरजमी पे बुद्धों ने भी कई बार आए थे और यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत पसंद भी करते थे। और इसीलिए यहाँ पे ही बुद्धों ने अपनी आखिरी उपदेश दिए थे और इसीलिए सारी नजरिए से ये वैशाली महाजनपद बहुत अहमियत रखते थे। ये वैशाली राज्य को लिच्छवी राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर प्रजा लिच्छवी जाति के वंशज थे और सिर्फ लिच्छवी लोगों को ही वोटिंग में पार्ट लेने का अधिकार था। इसीलिए हम इनको संपूर्ण लोकतंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन इतिहास की पन्नों में ये वैशाली ही था जो पहली बार लोकतंत्र का नींव रखे थे। जीसस की जन्म के 500 साल पहले, जब आज की डेमोक्रेटिक सुपर पावर्स की कोई अस्तित्व ही नहीं था, तभी हिंदुस्तान की सरजमी पे एक राज्य ने डेमोक्रेसी का आविष्कार कर चुकी थी। भले ही आज के दिन हमारे देश की डेमोक्रेसी का हालत खस्ता हो चुकी हो, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया को बदलने वाला यह आविष्कार हमारे ही महान देश में हुए थे। इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।